ओम नमो गणपते दोस्तों। आज की वीडियो में हम दो ऐसे शक्तिशाली पक्ष के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूरे महाभारत में कोई नहीं हरा पाया था। जी हम कुरुवंश और यादुवंश की बात करेंगे। इनमें से कौन अधिक शक्तिशाली था? क्या कभी इन दोनों का आपस में युद्ध हुआ था? दोस्तों, गर्ग संहिता के अश्वखंड अध्याय 50 के अनुसार इन दोनों ही पक्षों के युद्ध के बारे में लिखा है। एक बार यादवों के महाराज उग्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उसका अश्वमेध घोड़ा सभी राज्यों से होता हुआ हस्तिनापुर पहुंचा तो दुर्योधन ने उस घोड़े को पकड़ लिया। और जब यह पता चला कि यह यादवों के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है तो वह उसका मजाक उड़ाने लगा। वह कहने लगा, अब यादव भी इतने बलवान हो गए जो वह अश्वमेध यज्ञ करेंगे। दुर्योधन को वास्तव में अपने बल पर कुछ अधिक अभिमान हो गया था, इसलिए वह भीष्म द्रोण के साथ मिलकर यादवों से युद्ध की तैयारी करने लग गया था। जब यादव सेना हस्तिनापुर के पास पहुंची तो उन्हें पता चला कि कौरवों ने घोड़ा पकड़ लिया है। जब यादवों के सैनिकों ने दुर्योधन को समझाया तो वह अभिमानी युद्ध की बात करने लगा। इसके बाद परिणाम स्वरूप कौरव और यादव आपस में भिड़ गए। युद्ध होता देख भीष्म द्रोण और कर्ण युद्ध में कूद गए। जैसे ही दुर्योधन अपने सैनिकों के साथ यादव सेना का संहार करने लगा, तभी शाम, जो श्री कृष्ण के पुत्र हैं, आगे बढ़े। शाम को आता देख कौरवों ने क्रोच व्यूह की रचना की, जहाँ सबसे आगे भीष्म, फिर द्रोण और अंत में कौरव और कर्ण थे। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों ओर बाण ही बाण दिखाई देने लग गए। भीष्म और शाम में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु शाम ने भीष्म के घोड़ों को मार दिया, उनके रथ को तोड़ दिया और उनके धनुष को काट दिया। पितामह भीष्म निहत्थे और केवल एक गदा के सहारे भूमि पर खड़े थे। उन्होंने शाम की ओर गदा फेंकी और गदा की चोट से शाम मूर्छित हो गए। इधर यादवों के सेनापति ने इतने में दुर्योधन को परास्त कर उसे रथ से गिरा दिया था। रथ से गिरते ही दुर्योधन मूर्छित हो गए। इतने में प्रभु श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न सेना सहित युद्ध भूमि की ओर पहुंच गए। श्री कृष्ण और बलराम को आता देख कौरव सेना वहां से भागने लगी और वह सीधे धृतराष्ट्र के पास पहुंच गए। जब धृतराष्ट्र को इस युद्ध के बारे में पता चला तो वह विदुर जी से सलाह लेने के लिए गए। तो विदुर जी ने कहा कि हे महाराज, श्री कृष्ण को इस दुनिया में कोई नहीं जीत सकता, अतः समझदारी यही है कि उनसे हार मान ली जाए। और इस प्रकार विदुर जी की बात मानकर कौरवों ने अपनी हार मान ली और इस युद्ध का अंत हो गया।